ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो हौसला अफजाई करना, हिम्मत बढ़ाना, दिलासा देना, नसीहत करना, ये खुदा का काम भी है और उसकी तालीम भी है। हम सब जानते हैं कि खुदा ने मूसा से कहा, क्योंकि तू यरदन के पार नहीं जाएगा, बस तू यशवा का हौसला बढ़ा ताकि वो मेरी कौम को यरदन के पार माऊदा मुल्क में, वादा किए मुल्क में इस कौम को लेकर जाए। न सिर्फ खुदा ने मूसा से कहा, बल्कि खुदावन ने यशवा से भी कहा कि हौसला रख, हिम्मत ना हार, जिस तरह मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ भी हूँगा। लिहाजा हिम्मत बढ़ाना, हौसला बढ़ाना, हौसला अफजाई करना, नसीहत करना, समझाना, ये हमारे खुदा का काम भी है और उसकी तालीम भी है। हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी हमारा हौसला बढ़ाते हुए कहा, ऐ छोटे गले ना घबराए, मैं तेरे साथ हूँ। तुम्हारा दिल ना घबराए, जिस तरह तुम खुदावन पर ईमान रखते हो मुझ पर भी ईमान रखो। तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। हमारे ईमान को बढ़ाते हुए खुदा यीशु ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है उस तरह से नहीं, मैं अपना इत्मीनान। और फिर खुदा यीशु मसीह ने हमारे ईमान को बढ़ाते हुए, हमारा हौसला बढ़ाते हुए, हिम्मत और समझाते हुए, नसीहत करते हुए कहा कि देखो मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा। मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास है, ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। लिहाजा घबराना नहीं, क्योंकि मैं हर एक चीज़ पर फातिह हुआ। रसूलों ने भी खुदा यीशु मसीह के जाने के बाद, आसमान पर उठाए जाने के बाद कलीसियाओं को दिलासा दिया, उनकी हौसला अफजाई की, उनकी हिम्मत बढ़ाई, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए बाइस बरकत ठहरें। इब्रानियों का मुसन्नफ कहते हैं कि जिस रोज़ को हम आखिरी रोज़ कहते हैं, एक दूसरे से मिलने से बाज ना आए और एक दूसरे को नसीहत करें, इनकरेज करें कि वो अपने ईमान पर कायम रहें। मुकद्दस पौलुस रसूल भी इसी बात को हमारे सामने रखते हुए कहता है कि हमें एक दूसरे की नसीहत करनी, एक दूसरे को दिलासा देना और एक दूसरे को समझाना है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल भी इसी बात को बयान करते हुए कहता है कि हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी है, एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाना है, दिलासा देना, नसीहत करना कि जो हम में बसता है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है और हमें आसमाता है और हमारी जिंदगी में इंतशार फैलाती है। इसलिए इस बात को याद रखिए, हमारा खुदा हमारा मुनज्जी, उसके रसूल और शागिर्द खुदा का कलाम हमें ये तालीम देते हैं, हुक्म देते हैं कि हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, एक दूसरे को दिलासा दें, एक दूसरे की नसीहत करें, एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाएं और समझाएं। क्यों? क्योंकि हम सब इस ज़मीनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस के सामना करते हैं। कोई अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के वसीला से परेशान है, बाहमी मोहब्बत और रफ़ाक़त के वसीला से जुदाई का सबब बना है, जिससे न सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता कमज़ोर हुआ है, बल्कि बच्चों और माँ बाप का रिश्ता भी कमज़ोर हुआ है। कई हम में से है जो इस दर्द में से गुजर रहे हैं, बाज़ तन्हाई के दर्द में से गुजर रहे हैं, साथी और ख़ानदान से जुदा होकर तन्हाई में मारे जा रहे हैं, कोई बीमारी के वसीला से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, कोई माली मुश्किलात के वसीला से, और कोई जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पे हार्डशिप के वसीला से। लेकिन हमें एक दूसरे का हौसला बढ़ाना है, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाना है, एक दूसरे को दिलासा देना है और एक दूसरे को नसीहत करना है कि हमारा खुदा यीशु मसीह, हमारा खुदा सबसे बड़ा है जो इस दुनिया में हमारी आजमाइश करते हैं, ताकि हमारे ख़ानदान बहाल किए जाएँ, हमारे रिश्ते बहाल किए जाएँ, हमारे ख़ानदानों में खुशी और इत्मीनान हो, हमारी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में खुशी और इत्मीनान हो, ताकि हम एक दूसरे के लिए तसल्ली और इत्मीनान का बाइस बने। मुकद्दस पौलुस क्या ही खूबसूरत बात कहते हैं कि खुदावंद ने हमारा हौसला बढ़ाया, खुदावंद ने हमारी हिम्मत बढ़ाई, खुदावंद ने हमें तसल्ली दी, ताकि हम उनकी मदद करें जिन्हें हौसले की, हिम्मत की और तसल्ली की ज़रूरत है।
اس لیے سو ایک مسیح زندگی ایک دوسرے کے لیے محبت سے بھری پڑی ہے اور ایک دوسرے کے لیے حوصلہ افزائی اور ہمت کی بات ہے. اس لیے آئیے ہم ایک دوسرے کو حوصلہ دیں, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں اور ایک دوسرے کی ہمت اور نصیحت اور سمجھائیں اور اس بات کو بیان کریں کہ جس طرح خدا موسیٰ کے ساتھ تھا, یشوع کے ساتھ تھا, اس طرح خدا ہمارے ساتھ ہے. اور داؤد نبی کیا ہی خوبصورت بات کہتا ہے کہ خدا تو نے میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا ہے, تو نے میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا ہے. ایسو آج ہم ایک دوسرے کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے تاکہ خدا ہم سبوں کی جانوں کو تقویت دے کر ہماری ہمت کو بڑھائے, تاکہ ہم ہر ایک چیلنج کو جو ہمارے سامنے ہے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک فاتحانہ زندگی بسر کریں, کیونکہ ہمارا خدا یسوع سے فاتح خداوند ہے, وہ مردوں سے جی اٹھا ہے اور عبدالآباد بادشاہی کرتا اور ہمیں نصیحت ہمارے حوصلے کو بڑھاتا ہے کہ ہمت نہ ہارنا, میں دنیا اور دنیا کی تمام آزمائشوں پر غالب آیا ہوں. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح اس کے نام سے آمین.